जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। अपनी बातों को शुरू करने से पहले मैं मंच पर विराजमान हमारे जो आदिवासी पुरखे हैं इनको शत नमन करना चाहूंगी। खासकर हमारे जो भील आदिवासी जगदीश भाई पांडोर को मैं याद करते हुए, उनके बलिदान को याद करते हुए उनको भी बहुत बहुत नमन करना चाहूंगी। क्योंकि समुदाय के बीच में आदिवासी परिवार के कट्टर वक्ता होने के बाद, कार्यकर्ता होने के बाद उन्होंने जिस तरह का योगदान समुदाय को दिया था और उस समुदाय उनके इस योगदान का नतीजा है कि हमारे इस क्षेत्र में जहां पे आज तक कोई भी जन जागरण जैसी चीजें नहीं हुई थी, उदयपुर की बात करें, कुंभलगढ़ की बात करें, तो उनके प्रयासों का नतीजा है, आदिवासी परिवार का नतीजा है कि आज यहाँ पे इतना जन जागरण बढ़ गया है कि आज यहाँ पे सरकारें डर रही है और आदिवासियों का जो भी शोषण कर रहे हैं वो भी आज डर रहे हैं। तो उनको मैं बहुत बहुत जोहार करना चाहूंगी। साथ ही साथ में आज के दिन में शायद किसी को पता नहीं है, काकरे डुंगरी में जो कि आदिवासी हक अधिकार की बात थी, हमारे जो 1167 पदों पे नियुक्ति की बात थी, उसके लिए आंदोलन हुआ था, जहां पे सरकारें जो है आदिवासियों को आरक्षण नहीं दे रही है, सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं दे रही है। वहां पे आंदोलन के दौरान हमारे 2 भाई शहीद हो गए थे, तरुण जी आहारी और साहिल कलासुआ। तो ये दोनों मन्नारे भाइयों को भी बहुत बहुत सचत नमन करते हुए उनको भी याद करना चाहूंगी। भाइयों, यहाँ पे आते के साथ में मुझे मालूम चला कि यहाँ राणा पुंजा जी की धरती पर राणा पुंजा के जो बेटे हैं उनके द्वारा लगाया गया बोर्ड को उखाड़ के फेंक दिया गया और उस बोर्ड को फेंकने के बाद में यहाँ के जो हमारे भील आदिवासियों ने, उनकी संतानों ने दोबारा बोर्ड का निर्माण किया, वहां पे लगाया। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये सारे जो हालात पैदा किए जाते हैं कि आदिवासी पुरखों का जो बोर्ड होता है या फिर उनकी मूर्ति होती है, वो असामाजिक तत्वों द्वारा क्यों तोड़ा जाता है। एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहती हूँ अंडमान निकोबार की घटना का, जहाँ पे वहाँ के आदिवासियों की जमीनें सरकार द्वारा छीनी जा रही थी, कंपनी द्वारा छीनी जा रही थी। तो वहाँ के आदिवासियों को सलाह दिया गया कि हमारे धरती आबा बिरसा मुंडा की मूर्ति वहाँ पे लगा दो। उससे क्या हुआ कि वहाँ के आदिवासियों ने रातों रात वहाँ पे बिरसा मुंडा की मूर्ति को खड़ा कर दिया। तो प्रशासन आई बुलडोजर लेकर मूर्ति तोड़ने के लिए, लेकिन अब मूर्ति तोड़े कैसे? क्योंकि आदिवासियों की जो सेंटिमेंट है, उनका दिल का जो जुड़ाव है वो बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने पूछा कि ये आदमी कौन है? तो वहाँ के आदिवासियों ने बोला कि हमें क्या पता साहब, ये तो हमारा भगवान है, अपने आप धरती फाड़ के निकल के खड़ा हो गया है और आप इस मूर्ति को हाथ लगाइएगा तो हमारे आदिवासी आपको नहीं छोड़ेंगे। तब जाके वहाँ के प्रशासन को डर हुआ कि अगर इनके भगवान को छुएंगे तो यहाँ के आदिवासी हम पर भी केस लगाएंगे, और तब जाके वहाँ पे जो जमीन का विस्थापन का मुद्दा था वो रुक गया। और यही कारण है कि आप जब भी अपने पुरखों का बोर्ड लगाते हैं, मूर्ति की स्थापना करते हैं, तो ये डरते हैं कि अगर ये बोर्ड और मूर्ति की स्थापना यहाँ पे हो गई तो हम आदिवासियों के जल जंगल जमीन और खनिज नहीं लूट पाएंगे। इसलिए वो मूर्ति को तोड़ने का काम करते हैं, बोर्ड हटाने का काम करते हैं, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि आपको जल जंगल जमीन और खनिज के बारे में पता चले कि आदिवासी इस जल जंगल जमीन का मालिक कैसे है, ये बात पता नहीं चले। और आदिवासी समुदाय, देश के जो 8% आदिवासी समुदाय जो है वो इस भारत देश का मूल मालिक है। ये मैं थोड़ी कह रही हूँ या आप थोड़ी कह रहे हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट जो कि ब्राह्मण जज थे बॉम्बे का जो सर, उन्होंने कहा है कि 8% आदिवासी है जो भील है वो इस भारत देश के मूल मालिक है और बाकी जो है बाहर ही है। तो फिर यहाँ पे आने के साथ में मुझे मालूम चला, जैसा कि सोशल मीडिया के मालूम के जरिए भी मालूम चलता है कि यहाँ पे जंगल जो है इन पे बाहरी तत्वों की नजर लग रही है, पूंजीपतियों की नजर लग रही है। और यहाँ पे बाघ का संरक्षण करने के लिए टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में यहाँ पे भूमि अधिग्रहण
जंगल का अधिग्रहण करने का उन्होंने कहा जाए कि साजिश रचा है। और उस बात को संरक्षण करने के नाम पे यहाँ के आदिवासी, यहाँ के एससी और यहाँ के ओबीसी को निकालने का जो प्रोपेगेंडा इन्होंने चलाया है, वो इसलिए चलाया है, उनको चिंता इस बात की नहीं है कि यहाँ पे बाघ का संरक्षण हो, उनको यहाँ पे व्यापार आता है। क्योंकि जब भी यहाँ पे आदिवासी समुदाय आता है, देखता है, बोलता है यहाँ की जंगल कितना सुंदर है, प्रकृति कितना सुंदर है। लेकिन जो बाहरी व्यापारी लोग यहाँ पे आते हैं, वो क्या देखते हैं? जब वो जंगल को देखते हैं, पहाड़ को देखते हैं, तो बोलते हैं वाह कितना ज्यादा पैसा यहाँ पे है। तो ये बाघ को बचाने के नाम पे उनको पैसा दिख रहा है। क्योंकि एक उदाहरण के तौर पे मैं बता रही हूँ, रीछ अभयारण्य का नाम का एक प्रोजेक्ट था रतनमहल में। गुजरात के रतनमहल में एक आदिवासियों का पहाड़ था, वहां पे रीछ अभयारण्य के नाम पे सरकारें जो है और वन विभाग जो है वो जंगल पे कब्जा करना चाह रही थी। तब जाके वहां के आदिवासियों को आपत्ति हुआ, क्योंकि रीछ अभयारण्य बना के केवल रीछ का संरक्षण की बात नहीं थी। वहां पे उन्होंने क्या किया था कि पूरा का पूरा क्षेत्र को बाउंड्री कर दिया था। बाउंड्री करने के बाद में गेट में एंट्री फीस ले रहे थे, अंदर में टेंट सिटी बना के रखे थे, उसकी कमाई कर रहे थे। वहां पर रेस्टोरेंट बना के रखा था, उसकी कमाई कर रहे थे। तब जाके वहां के आदिवासियों ने क्या किया, हमारी जो पारंपरिक ग्राम सभा है, जिसको कहा जाता है न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा, वो वाली ग्राम सभा उन्होंने खड़ी की जो कि पहले से चलती आ रही थी। और उस गांव के कमेटी पटेल ने वहां पे जो वन विभाग के लोग बैठे हुए थे, उनसे पूछा कि ये जो रीछ अभयारण्य के नाम पे तुम ये पूरा जंगल कब्जा करके बैठे हो, जैसे आपके यहाँ पे टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट के नाम पे कब्जा करना चाह रहे हैं। उन्होंने पूछा कि ये जंगल जो तुम बोल रहे हो ये किसके नाम पे? अगर तुम्हारे बाप के नाम पे तो तुम्हारे बाप का दस्तावेज दिखाओ। तो ये सूचना का अधिकार के अधिनियम के तहत उन्होंने पूछा कि ये जंगल तुम्हारे बाप का है तो बाप का दस्तावेज दिखाओ। तो उन्होंने क्या बताया कि ये जो जंगल है, जैसे आपका यहाँ पर टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट है, ठीक है, हमको क्या लगता है किसकी जमीन है? वन विभाग की जमीन है। वहां पे रीछ अभयारण्य के लोगों ने पूछा कि ये जो जंगल है ये किसके बाप का है, दस्तावेज दिखाओ। तब मालूम चलता है कि वो जो जंगल है 114 आदिवासियों के नाम पे थी। मतलब हमको क्या लगता है, हम अभी ये बात सुन रहे थे, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। लेकिन जब बात आती है ये खाली पड़ी जमीन जो है, चरवाहा जमीन जो है, किसकी है? हम क्या बोलते हैं, किसकी जमीन है? सरकारी जमीन है। चारागाह की जमीन सरकारी जमीन है, खाली पड़ी जमीन सरकारी जमीन है। यहाँ पे हर व्यक्ति जो बैठा हुआ है उसको जो जमीन मिलती है, किससे मिलती है? बाप के बाप के बाप के बाप से मिलती है। पूरे देश भर में आप कहीं भी जाइएगा, आदिवासियों को जो जमीन मिलती है वो बाप के बाप के बाप के बाप से मिलती है। हमारे यहाँ पे लड़कियों को जमीन में हिस्सा नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि लड़की कल को गैर आदिवासी के पास में शादी कर ले तो जमीन भी गैर आदिवासी के पास में चली जाएगी। ये सोच के पुरखों ने ये नियम बनाया कि लड़कियों को जमीन में हिस्सा नहीं देना है, इसलिए बाप के